नमस्कार। होलिका दहन जब होती है तो उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें वस्तु में डालने से हमको खूब लाभ मिलता है। शास्त्रों में भी इसके कई प्रमाण मिलते हैं और जो पारंपरिक तौर पर यानी हमारे जो बुजुर्ग लोग करते आए हैं, संतों के बताए हुए माध्यम से, किसी तंत्र गुरुओं के बताए हुए, जो शास्त्र में लिखा होगा, शास्त्र से लिया गया है और जो किसी पारंपरिक तौर पर चला आ रहा है, वह भी मैं आपको बताऊंगी कि यह प्रयोग पारंपरिक है। इसको आप लोग करिए तो यह लाभ होने वाला है। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान यह देना है कि होलिका दहन की अपनी एक रीति होती है, अपनी एक परंपरा होती है, जो कि वैदिक मंत्रों द्वारा अथवा पौराणिक मंत्रों द्वारा इसका पूजन किया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में पूजन का मंत्र भी दिया गया है। ठीक है। अगर आप इस ढंग से पूरे रीति रिवाज से अगर आप होलिका का दहन करते हैं और उसके बाद इसके अंदर ये चीज़ें आहुतियाँ डाली जाती हैं तो निश्चित तौर पर आपको भरपूर लाभ मिलता है। तो यह बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि किसी भी प्रकार की होली जल रही है आप ले जाकर उसके अंदर डाल दें तो लाभ नहीं होगा। अगर उसमें कचरा वगैरह या कुछ, कई लोग गत्ते डाल देते हैं, नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। मांत्रिक होली होनी चाहिए। सबसे पहला प्रयोग यह है कि नज़र दोष है, ऊपरी बाधा है किसी को, तो उसको दूर करने के लिए अग्नि में पीली सरसों और काले तिल की आहुति का विधान बताया गया है। हमारे शास्त्रों में इसको हमारे शास्त्र जो है राक्षस कर्म कहा गया है। तो होलिका दहन की रात्रि को अथवा जो भी मुख्य 4 रात्रि होती, होलिका हो गई, दीपावली की रात हो गई, शिवरात्रि की रात हो गई, ये सब सिद्धिदात्री रात्रि होती हैं। इसके अंदर कोई भी तंत्र प्रयोग अथवा मंत्र प्रयोग किया जाता है तो यह सिद्धि को प्राप्त होती हैं। यदि इस समय इन रात्रि में आप मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र की अपनी चेतना बढ़ जाती है। इसलिए तंत्र और ज्योतिष के जानकारों ने इन उपायों को होलिका की प्रचंड अग्नि के साथ जोड़ दिया है, यानी होलिका के दहन के साथ ही आपको यह प्रयोग करना है। लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि आपकी मांत्रिक होली होनी चाहिए। प्रपंच सार ग्रंथ के वर्णन है कि यह राजवी शत्रु शांत छत अथवा इसका अर्थ है कि शत्रु और नकारात्मक शक्तियों की शांति के लिए राजी यानी पीली सरसों, राई जिसको कि कहा जाता है, इससे आपको यह प्रयोग करना है। पीली राई का, सरसों का प्रयोग मैंने एक वीडियो में और बताया है, बहुत असरदार होता है। आप जरूर करिएगा इस दिन भी। तो शत्रु का अर्थ केवल इंसान नहीं होता, शत्रु केवल इंसान ही नहीं होता है, या आपको नज़र दोष लग जा गया हो, कोई रोग हो गया हो, ऊपरी बाधा हो गई हो, यह सब आपके शत्रुओं को ही समीकरण में बैठते हैं। इसलिए होलिका में सरसों डालकर इस नकारात्मकता का नाश किया जा सकता है। तो पीलो सरसों आप ले लेना, उसके साथ लौंग ले लेना। ठीक है। लौंग कौन सा होना चाहिए? वो फूल वाला लौंग जो मैं हर बार आपको बताती हूँ। लौंग के ऊपर जो गोल गोल होता है ना, वह होना चाहिए फूल वाला। उसके अंदर वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो पीली सरसों और लौंग लेना है। और जिस व्यक्ति की नज़र उतारनी हो उसके ऊपर से ऐसे मुट्ठी बंद करके आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस बात का ध्यान रखिएगा कि घुमाना है। यह घुमाने के बाद आप ये सामग्री जो आपके हाथ में है होलिका के अंदर आप अर्पित कर दीजिएगा। सभी लोग कर सकते हैं, माताएं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं होलिका के पास भी उन्हें ले जा सकते हैं आप, और वहाँ जाकर भी यह प्रयोग कर सकते हैं। मुट्ठी में ही सारी सामग्री ले जाना है, ऐसे नज़र उतारनी है और बच्चों की, और आप उसको होलिका में डाल दीजिए। यह बिल्कुल ही सहज प्रयोग है, सरल प्रयोग है। अब देखिए दूसरा प्रयोग आपको बताते हैं, दूसरा उपाय आपको बताते हैं घर में सुख समृद्धि के लिए। प्रायः परिवार के प्रत्येक सदस्य को होली दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग और एक बताशा पान के पत्ते के ऊपर रखकर होलिका में अर्पित करना चाहिए। किसको करना है? घर के सभी सदस्य यह कर सकते हैं। यह पारंपरिक तौर पर जो चला आ रहा है, यह प्रयोग में उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, ग्रंथ में नहीं है। ठीक है। तो 2 लौंग घी में भुगया हुआ होना चाहिए, पान का पत्ता होना चाहिए, बताशा होगा। यह आप एक में मिलाकर अर्पित कर देना होलिका माता को। फिर अर्पित करने के बाद आपको 11 परिक्रमा भी करनी चाहिए। 11 परिक्रमा जब हो जाए तो एक सूखा नारियल होलिका में आप अर्पित कर देना। होलिका में जो अर्पित करते हैं हम लोग नारियल, वह नारियल जब पक जाए
तो उसको प्रसाद के रूप में भी खाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, होलिका दहन की रात्रि है और उसके अंदर नकारात्मक शक्तियों का दमन करने का खूब सामर्थ्य होता है। इस रात्रि में तो यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया हो, तो जब होलिका जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि आप अपने घर में ले आना और घर के अग्निकोण में, जो अग्निकोण होता है, क्या होता है अग्निकोण? पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को अग्निकोण कहते हैं, ठीक है। यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोण होता है उसको अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण में ही किचन होता है। अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो यह अग्निकोण आप जो है आप अग्नि को ले आना और किसी मिट्टी के बर्तन में अग्नि कुंड में रख देना। बस केवल आपको इतना ही करना है। पास में एक सरसों का तेल का दीपक भी जला देना, बस इतना ही करना है आपको। इससे भी घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह सब घर के बाहर पलायन कर जाती हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि वह अग्नि तभी काम करेगी जब वह मांत्रिक होली होगी। मतलब उसमें कचरा लोग जला देते हैं, वहाँ से उठाकर आग ले आए, घर में रख दिया, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। आप इसका बात का ध्यान रखिएगा। जहाँ अच्छी तरीके से होली लगाई गई होगी वहाँ से आपको लेकर आना है। अगला प्रयोग जो पारंपरिक ढंग से कहा सुना जाता है वह है शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत लोग परेशान हैं। होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर हाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। हाथ में ले लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए कि मुझे इन शत्रुओं से खूब त्रास हो रहा है, हे भगवान आप इनको सद्बुद्धि देना। ऐसा करके आप वह 7 गोमती चक्र होलिका में डाल देना है। आगे चलकर उन शत्रुओं से हमें कोई बाधा न मिले, हमको उन शत्रुओं से राहत मिले। शास्त्र में न यह मंत्र आता है कि असिर पक्वा भय संतस्ते कृत्वाम होली बालिशेह अतस्वा पूजश्मी भूते भूति प्रदा भवे। यह मंत्र, पहले इस मंत्र का आप अर्थ समझ लीजिए। आगे इसका अर्थ है कि होलिका रक्त पिपासु यानी भयंकर राक्षसों के भय से त्रस्त हुआ। मैं ज्ञानी बालक और लोगों के द्वारा तुम्हारी रचना यानी स्थापना की गई है, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। हे होलिका, तुम मुझे ऐश्वर्य, विभूति और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली बनो। इसके अंदर प्रार्थना है कि इस मंत्र कि हमारे घर में ऐश्वर्य बढ़ाओ यानी धन धान्य बढ़ाओ, हमारा यश सम्मान बढ़ाओ। इस प्रकार की होलिका देवी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कब करना है? पान का पत्ता लेना है, हरा वाला, उसके ऊपर आपको लौंग रखना है, बताशा रखना है, जो मैंने आपको प्रयोग बताया, और फिर इस मंत्र को पढ़ना है और फिर होलिका में आप अर्पित कर दीजिए। अगर नहीं आता मंत्र तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो मन में आप जरूर बोल दीजिएगा कि मेरी रक्षा करो शत्रुओं से, जितनी भी नकारात्मक शक्ति हैं उन सबसे मेरी रक्षा करो। वही मंत्र रहेगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते उससे तो केवल नारियल से भी आप कर सकते हो। मंत्र पढ़िए, नारियल अर्पित कर दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप बिल्कुल करिए। अगर उससे भी नहीं करना चाहते तो सफ़ेद कलर की जो लाई आती है ना, जिसको मुरमुरे बोलते हैं, वो लाई लाइए, परिक्रमा करते हुए मंत्र पढ़ लीजिए, होलिका में डालते जाइए, कोई परेशानी नहीं है। जो चीज़ आपको मिल जाए उससे आप कर सकते हैं। ये नहीं कि ये नहीं है तो हम क्या करेंगे। बस एक ध्यान रखिएगा कि आपको प्लास्टिक वाली जो लाई आती है 2 तरह की होती है, आप ध्यान दीजिएगा। मुरमुरे आपको सही वाले लाने हैं, ठीक है। तो होलिका की रात्रि सिद्ध रात्रि है। आपने राख निकालना लेना है, जो होलिका जल जाती है उसमें से राख निकाल लीजिए, अपने सामने रख लेना है। फिर यह मंत्र पढ़ना है, उस राख से आप तिलक करना। आपके घर में बच्चे हों, बच्चों को भी इस राख से आप तिलक कर दीजिए। राख आप सदा के लिए अपने पास भी रख सकते हैं। जब भी बच्चों को नज़र लगने का भय हो तो उसे इस राख से आप बच्चों को तिलक कर सकते हैं। राख निकालने के बाद यह मंत्र जो मैंने आपको बताया है, इसी मंत्र से उस राख को अभिमंत्रित भी किया जा सकता है। यह शास्त्र में मिलता है ऐसा। ये जब आपकी राख अभिमंत्रित हो जाए तो बस उससे तिलक का लाभ लीजिए, उसको घर में रखिए रहिए। और यह राख आपको निकालना कब है? होलिका दहन हो जाए, होलिका शांत हो जाए, तभी आप उस राख को निकाल सकते हैं। अथवा आप दूसरे दिन वहाँ चले जाइए, उस राख को निकाल कर अभिमंत्रित कर लीजिए वहीं पर बैठकर। फिर आप उस राख को अपने घर में ले आइए। जो मैंने मंत्र बताया छोटा सा मंत्र है, कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। तो बस वीडियो में इतना ही। खास उपाय है,
एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि साल में एक बार ये होली का त्यौहार आता है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।